नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो कि मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ हम लोग 24 देख लेते हैं। पाठ का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक स्वरूप। हम लोग इसमें मुख्य बातें जानेंगे। क्या बातें जानेंगे, इसमें पहला जानेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कृषि एवं पशुपालन कैसे होता है। हम लोग आगे जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं। हम लोग आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। हम लोग आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यातायात एवं जनसंख्या का वितरण का प्रारूप कैसा है। हम लोग आगे जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नगर बंदरगाह कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो कि लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, हमारे चैनल जो कि सब्सक्राइब हो जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 22वां पार्ट नहीं देखा तो यहाँ एक जो है कि कोने में लिंक आएगा, आप लोग उस पर क्लिक करिएगा तो जो है कि सीधे 22वां पार्ट पर चले जाइएगा। आइए हम लोग इसको विस्तार से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विशाल मरुस्थल और विस्तृत पठार पाए जाते हैं। देखिए कह रहा है प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है कि बहुत बड़ा मरुस्थल और विस्तृत बहुत बड़ा पठार पाया जाता है। यह एक साधन संपन्न महाद्वीप है। यह कैसा महाद्वीप है? यह बहुत ही संपन्न महाद्वीप है, क्योंकि अगर यहाँ विस्तृत पठार पाया जाता है तो पठार में बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। यह महाद्वीप के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है। देखिए कह रहा है कि इस महाद्वीप में अधिकांश भागों में क्या होती है, वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वन्यप्राणी अनेक प्रकार के हैं। यहाँ कई प्रकार के वन्य तथा वन्य जीव भी है। खनिज संपदा बहुत है। देखिए अगर पठार है तो पठारों में जो कि खनिज संपदा पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से यहाँ के संसाधनों का अच्छा उपयोग किया गया है। देखिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से क्या किया गया है, यहाँ के जो संसाधन हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है। देखिए आइए हम लोग उसमें देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या किया जाता है। पहला इसमें कृषि एवं पशुपालन। वहाँ के लोग क्या क्या करते हैं, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, कृषि एवं पशुपालन भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग वर्षा के अभाव में सूखा रहता है। प्यारे बच्चों, हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग में जो कि वर्षा क्या होती है, कम होती है या सूखा रहता है। इस कारण केवल 4% भूभाग पर खेती की जाती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल 4% भूभाग पर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है, और बाकी पर नहीं किया जाता है। अधिकतर खेती दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी तटीय मैदानी भागों में होती है। देखिए ये खेती कहाँ होती है, हमारे दक्षिणी पश्चिमी में और दक्षिणी पूर्वी में और पूर्वी तटीय मैदानों में होता है। इन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। इन भागों में क्या होता है, पर्याप्त वर्षा होता है, जिस कारण यहाँ खेती की जाती है। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। और देखिए जहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता है वहाँ किसके द्वारा खेती किया जाता है, हमारे सिंचाई के द्वारा खेती किया जाता है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी कृषि प्रधान महाद्वीप है। देखिए जिस तरह से भारत जो है कि कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार हमारा ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, एक कृषि प्रधान महाद्वीप है। गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े कृषि फार्म हैं। खेती का सारा काम मशीनों द्वारा होता है। देखिए कह रहा है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े खेती करने के फार्म हैं और सारा काम आदमियों द्वारा नहीं बल्कि मशीनों द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूँ शीतकाल में होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो गेहूँ किस मौसम में होता है, शीतकाल में, मतलब शरद ऋतु में। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र डाउन्स के मैदान, तटीय पश्चिमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का कैंटरबरी मैदान है। देखिए हमारा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, मुख्य रूप से डाउन्स के मैदानों में होता है तथा तटीय पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के कुछ भागों में होता है। यहाँ गेहूं की फसल के अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा होती है। देखिए मतलब गेहूं उत्पादन के जिस प्रकार का मौसम चाहिए वो सभी यहाँ उपलब्ध है। जैसे यहाँ उपजाऊ मिट्टी है गेहूं उत्पादन के लिए,
शीतोष्ण जलवायु मतलब ठंडा जलवायु है, और वर्षा भी साधारण ही होती है। आगे कह रहा है यहाँ से गेहूँ बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। प्यारे बच्चों, जब कहीं भी अधिक उत्पन्न होगा तो उसका क्या किया जाएगा, दूसरे देशों में निर्यात किया जाएगा, मतलब बेचा जाएगा। गेहूं के अतिरिक्त जौ, जई, मक्का भी पैदा किए जाते हैं। देखिए गेहूं के अलावा वहाँ क्या पैदा किया जाता है, जौ पैदा किया जाता है, जई पैदा किया जाता है। इसके साथ साथ मक्का मतलब भुट्टा पैदा किया जाता है। गन्ना, तंबाकू तथा कपास क्वींसलैंड में पैदा होता है। इसके साथ साथ हमारा गन्ना, तंबाकू एवं कपास कहाँ पैदा होता है, क्वींसलैंड में पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत से होती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो कि फलों की खेती भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। महाद्वीप के उत्तर में उष्णकटिबंधीय भाग में अनानास, देखिए महाद्वीप के उत्तरी में जहाँ वर्षा कम होती है उष्णकटिबंध भाग में क्या पैदा होता है, हमारा अनानास, केला, पपीता खूब पैदा किया जाता है। दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में सेब, देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश वाले में क्या पैदा किया जाता है, वहाँ सेब, नाशपाती, नींबू, नारंगी, आड़ू, अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर से शराब बनाकर निर्यात की जाती है। देखिए और वहाँ से जो कि अंगूर का क्या बनाया जाता है, शराब बनाकर दूसरे देशों में बेचा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण जलवायु वाले पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया शीतोष्ण जलवायु वाले भाग जैसे पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में हमारा पशुपालन भी किया जाता है। यह महाद्वीप पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए यह महाद्वीप जो कि पशुपालन के लिए क्या है, विश्व में बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। पशुओं को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है, और इन पशुओं को किस तरह से पाला जाता है, वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है हमारे तरह। देखिए ये दिखा रहा है जहाँ गेहूं का चिन्ह बनाया है, इससे सब क्या होता है, गेहूं पैदा होता है। इस तरह का चित्र बनाया हुआ वहाँ क्या पैदा होता है, मक्का पैदा होता है। देखिए जहाँ सेब का चिन्ह बनाया हुआ है यहाँ सेब पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ जहाँ इस तरह का फिगर बनाया हुआ है और बैल का फिगर बनाया हुआ क्या पशुपालन किया जाता है। वहीं कह रहा है कि इस महाद्वीप में पशुपालन जो कि बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। पशुपालन के लिए क्या है, ये विश्व विख्यात है। देखिए कुछ पशु दूध, मक्खन और पनीर के लिए, तो कुछ पशुओं को मांस व ऊन के लिए पाला जाता है। अब यहाँ कह रहा है कुछ पशुओं का पालन जो है कि दूध के लिए, मक्खन के लिए और पनीर के लिए किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पशुओं का पालन हम लोग किस लिए वहाँ के लोग करते हैं, मांस तथा ऊन के लिए करते हैं। ये पशु क्वींसलैंड, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में पाले जाते हैं। ये पशु कहाँ पाए जाते हैं, क्वींसलैंड में पाले जाते हैं, दक्षिण पूर्वी के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में पाले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मक्खन और पनीर का बड़ा निर्यातक देश है। कह प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है हमारा पनीर और मक्खन के लिए क्या कहता है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ पनीर और मक्खन का निर्यात किया जाता है। यहाँ से हम लोग आगे देखे थे, इसमें भेड़ पालन दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है ना कि ऊन के लिए पाला जाता है, तो इसमें कहाँ पालता है, उस सब भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। आइए हम लोग भेड़ के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ों को मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि ऊन के लिए किसी मिलता है, हमारा भेड़ों से मिलता है, तो ऊन के लिए हम लोग भेड़ पालते हैं। तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी भेड़ों ऊन प्राप्त करने क्या करते हैं, भेड़ों को पालते हैं। कुछ भेड़ें मांस के लिए भी पाली जाती हैं तथा कुछ भेड़ें क्या किया जाता है, मांस के लिए हमारा पाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। देखिए एक छोटा सा जो है कि द्वीप है, लेकिन जो है कि यहाँ क्या है, बहुत अधिक मात्रा में भेड़ पाया जाते हैं। यह संसार में सबसे अधिक इसी जगह भेड़ पाया जाता है। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर भेड़ों को किस प्रकार से रखा जाता है, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाकर रखा जाता है। जैसे जिस तरह से हम लोग मुर्गी पालते हैं, उसी तरह से भेड़ों के लिए अलग सा व्यवस्था कर लोग पालते हैं, जिससे भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। ये केंद्र कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं।
देखिए इनका विस्तार जो कि कई किलोमीटर क्षेत्रों तक होता है। यहाँ के मरे डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए किस जगह ये भेड़ पाला जाता है, मरे डार्लिंग जो नदियाँ के बीच फैला हुआ क्षेत्र है वहाँ भेड़ बहुत अधिक पाला जाता है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, न्यूजीलैंड में भेड़ पाली जाती है। देखिए यहाँ ऊन के लिए सामान्यतः मेरिनो जाति के भेड़ को पाली जाती है। देखिए ऊन के लिए किस जाति के हम लोग भेड़ को पालते हैं, वहाँ के लोग मेरिनो जाति के भेड़ों को लोग पालते हैं ऊन प्राप्त करने के लिए। इनमें सबसे अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है और इनसे क्या होता है, सबसे अच्छे ऊन की जो किस्म होती है उनसे ये प्राप्त होता है। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। जो भेड़ पालन केंद्र पर मजदूर काम करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जेकारू कहते हैं वहाँ के लोगों को। ये भेड़ों को चराने तथा उनकी देखभाल करने का काम करते हैं। ये जेकारू लोग क्या करते हैं, ये तो भेड़ को चराएंगे और उसका क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों से ऊन उतारने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है कि भेड़ तो पाल लिया और उससे ऊन प्राप्त करने के लिए हाथ से नहीं बल्कि मशीनों द्वारा उनका ऊन निकाला जाता है। भेड़ों से ऊन उतारने के लिए अधिक मात्रा में कुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है। ऊन को गांठें बनाकर स्टेशनों तथा बंदरगाहों को भेज दी जाती है। देखिए जब ऊन उतार लिया जाता है तो उसे कहाँ भेज दिया जाता है, स्टेशनों पर तथा बंदरगाहों पर भेज दिया जाता है, दूसरे स्टेशन पर, मतलब दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक तथा निर्यातक देश है और जब यहाँ सबसे ज़्यादा ऊन पैदा होगा तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ सबसे ज़्यादा भेड़ भी पाली जाती है। तो यही कह रहा कि यह सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश के साथ साथ निर्यात भी सबसे ज़्यादा करता है। न्यूजीलैंड के द्वीपों में भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही दुधारू और मांस तथा ऊन प्राप्त करने वाले पशुओं की बड़ी मात्रा में पाला जाता है। वहाँ का आर्थिक आधार ही पशुपालन है। और इसके साथ साथ अगर न्यूजीलैंड में भी जो है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भेड़ पाला जाता है और उनसे क्या किया जाता है, पैसे प्राप्त किया जाता है। यह आर्थिक आधार ही इन लोगों का क्या है, भेड़ पालन है। गायें, भेड़ें, सूअर मुख्य पालतू पशु है। यहाँ क्या उनसे पशु पाला जाता है, पहला गाय, भेड़, सूअर। इस महाद्वीप में लगभग 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। इस महाद्वीप में कितने करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं, लगभग 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। आइए हम लोग मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूभाग पर कृषि की जाती है। ये हमारा मान लीजिए पूरा ऑस्ट्रेलिया है तो इससे केवल 4% भूभाग पर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है और सब पर नहीं किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल गेहूँ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे मुख्य फसल क्या है, गेहूँ है। और किस मौसम में उगाया जाता है, शीतोष्ण ऋतु में उगाया जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत से होती है। और देखिए गेहूं के साथ साथ वहाँ फलों की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है और कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है कि अच्छे किस्म की ऊन मेरिनो जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है। जो हमारा अच्छे किस्म का सबसे अच्छा किस्म का ऊन है किन भेड़ों से प्राप्त होती है, मेरिनो जाति की जो भेड़ें होती हैं उनसे प्राप्त होती है। हम लोग आगे देख लेते हैं। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। जो उन भेड़ पालन केंद्र पर जो आदमी मजदूर काम करता है हम लोग वहाँ के लोग को क्या कहते हैं, पुकारते हैं, जेकारू नाम से पुकारते हैं। आगे हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितना करोड़ भेड़ पाली जाती है, 18 करोड़ भेड़ पाला जाता है। हम लोग आगे देखते हैं खनिज। हम लोग आगे खनिज देखते हैं। जिस प्रकार से पशुपालन करते हैं उसी प्रकार से वहाँ खनिज संसाधन भी होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग पहाड़ी, पठारी एवं मरुस्थल है।
कह रहा है प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग कैसा है? पहाड़ी है। पठारी के साथ साथ मरुस्थल भी है। यह संसार के प्राचीनतम स्थल खंडों में से एक है, मतलब यह संसार का बहुत प्राचीन स्थल खंड है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज और सोने के भंडार हैं। देखिए हमारे ऑस्ट्रेलिया, जब यहाँ पठार ज़्यादा है तो पठार में खनिज पाया जाएगा, तो इस तरह से इसमें क्या पाया जाता है? लौह अयस्क मतलब लोहे, इससे बनते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम बनता है। मैंगनीज और सोने के भंडार है। इसके अतिरिक्त चांदी, यूरेनियम, थोरियम, तांबा, टीन भी खदानें। देखिए इसके अतिरिक्त यहाँ जो है कि चांदी के साथ साथ यूरेनियम, थोरियम, तांबा, टीन के भी यहाँ बहुत खदान हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालुगुडली एवं कुलगाडी में सोने के संसार प्रसिद्ध खदानें हैं। देखिए कह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? कालगुडली तथा कुलगाडी सोने के लिए प्रसिद्ध खदान हैं। क्वींसलैंड में भी बड़ी खदानें हैं। इसके साथ साथ क्वींसलैंड जो है वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। इसकी बड़ी मात्रा में खपत देश में कारखानों में होती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है में बॉक्साइट अधिक होता है और इसका बहुत मात्रा में खपत कहाँ जाता है? यहाँ के कारखानों में हो जाता है। अतः इसका निर्यात क्या होता है? कम हो पाता है बॉक्साइट का। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट से क्या बनता है? हमारा एल्युमिनियम बनता है। ओपल दुधिया रंग के धातु भी यहाँ पाई जाती है। ओपल जो दुधिया रंग का धातु होता है वो भी यहाँ पाया जाता है, जिसका उपयोग चूड़ियाँ तथा अंगूठियाँ बनाने में होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? चूड़ियाँ बनाने में, इसके साथ साथ अंगूठियाँ बनाने में होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं ऊर्जा के संसाधन वहाँ कौन कौन से हैं। कहाँ पे? हमारे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऊर्जा के संसाधनों में कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार मुख्य है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ऊर्जा के संसाधनों में क्या है? कोयला है, के साथ साथ खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस भी के वहाँ भी बहुत भंडार है। कोयला न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड की खदानों से निकलता है। कोयला कहाँ से निकलता है? न्यू साउथ वेल्स, इस क्वींसलैंड के साथ साथ न्यूजीलैंड के कुछ खदानों से निकलता है। पश्चिमी तटीय ऑस्ट्रेलिया तथा और डाउन क्षेत्र खनिज तेल व गैस के भंडार हैं। इसके साथ हमारा पश्चिमी तटीय ऑस्ट्रेलिया डाउन क्षेत्र में जो कि खनिज तेल व गैस का भंडार है। हम लोग वहाँ के प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सम्मिलित किया जाता है। देखिए जो संसार के प्रमुख औद्योगिक देश हैं उसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी सम्मिलित किया जाता है, उसे छोड़ हम लोग नहीं सकते हैं। गत कुछ वर्षों में ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति की है उसका मुख्य कारण आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। इधर कुछ वर्षों में जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति किया है, ये किस कारण किया है? जो वहाँ के टेक्नोलॉजी जो कि वैज्ञानिक के साथ साथ बहुत ही आधुनिक है। यहाँ के आर्थिक विकास में उच्च स्तर को प्रशासनिक क्षमता, सस्ता एवं कुशल कामगार वर्ग। देखिए जो यहाँ का आर्थिक विकास में हमारा कौन सहयोग कर रहा है? उच्चतर प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। क्षमता बहुत अधिक है। सस्ता के साथ साथ कुशल कारीगर वर्ग भी वहाँ है। प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों की नीति सफल रही है। जहाँ के प्राकृतिक संपदाओं के दोहन से यहाँ के उद्यमी निवासियों का जीवन स्तर दिनों दिन ऊंचा उठता रहता है। देखिए अधिक अगर औद्योगिक विकास होगा तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन स्तर भी क्या होगा? हमारा ऊंचा उठता रहा है, ऊंचा उठेगा भी। यहाँ के शासन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं यातायात के साथ साथ अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए कि यहाँ का जो प्रशासन है उसके द्वारा हमारा शिक्षा क्षेत्र पर, स्वास्थ्य क्षेत्र पर के साथ साथ प्रशिक्षण एवं यातायात के साधनों का विकास पर क्या किया जाता है? विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात,
देखिए यहाँ कौन से प्रमुख उद्योग है। हमारा लोहा इस्पात हो गया, कृषि मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, विद्युत का सामान, रसायन, कागज, जलयान, मशीनी उपकरण और तेल शोधन के कारखाने प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त सूती तथा ऊनी वस्त्र, मक्खन, पनीर, दूध पाउडर, मांस और फलों के डिब्बे में बंद करने के कारखाने हैं। देखिए इस सब कारखानों के अलावा यहाँ क्या है, सूती एवं ऊनी वस्त्र के साथ साथ मक्खन, पनीर, दूध पाउडर, मांस को इस सब को क्या कहता है, डिब्बे में बंद करने का कारखाना है। यहाँ का अधिकांश उद्योग ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों तथा न्यूजीलैंड में स्थित है। सिडनी, मेलबोर्न तथा एडिलेड मुख्य औद्योगिक नगर हैं। देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो है कि हमारे सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड ये क्या है, प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी और प्रमुख औद्योगिक नगर तथा बंदरगाह है। वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की क्या है, राजधानी है। इसके साथ औद्योगिक नगर के साथ साथ क्या है, बहुत बड़ा बंदरगाह है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लौह अयस्क, मैग्नीज तथा बॉक्साइट का बड़ा उत्पादक देश है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लौह अयस्क मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैग्नीज भी मिलता है और बॉक्साइट भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में संसार के प्रसिद्ध सोने की खदानें कालगुली तथा कूलगार्डी है। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो कि संसार में प्रसिद्ध किसकी खदानें, सोने के लिए प्रसिद्ध खदानें जो कि कालगुली व कूलगार्डी है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है हमारा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश उद्योग न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया राज्यों में है। ओपल दुधिया रंग के धातु का उपयोग चूड़ियों तथा अंगूठियाँ बनाने में होता है। देखिए वहाँ पे जो कि ओपल दुधिया रंग का जो धातु होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, चूड़ियाँ तथा अंगूठियाँ बनाने में होता है। अब हम लोग उसका यातायात के साधन हम लोग देख लेते हैं। वहाँ के यातायात साधन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जल मार्ग, थल मार्ग एवं वायु मार्ग का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। देखिए हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो कि जल मार्ग, थल मार्ग के साथ साथ वायु मार्ग का भी विकास बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। अधिकांश राज्यों की राजधानियाँ समुद्र तट पर स्थित है। देखिए वहाँ जो देश की राजधानियाँ हैं वो कहाँ स्थित है, समुद्र किनारे स्थित है। इस कारण ये अच्छे बंदरगाह भी हैं, जिसके कारण ये बहुत अच्छे बंदरगाह हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल मार्ग का विकास खनिज निकालने के कारण हुआ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल का विकास क्यों का हुआ है, खनिज निकालने के लिए हुआ है। खनिज पदार्थ निकालने वाले स्थानों को रेल मार्ग द्वारा बड़े बड़े नगरों से जोड़ा गया है। देखिए जहाँ जहाँ ये खनिज निकाले जाते हैं उनका जो है कि संपर्क कहाँ कर दिया गया, बड़े बड़े नगरों से कर दिया गया है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है। देखिए इस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है, याद रखिएगा। जो पश्चिम में स्थित पर्थ से पूर्व में स्थित सिडनी नगर को जोड़ता है। यह कहाँ जोड़ता है, पश्चिम में स्थित पर्थ और पूर्व में स्थित सिडनी नगर को आपस में जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 4000 किमी है। इसका लंबाई कितना है, लगभग 4000 किलोमीटर लंबा सड़क है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य नगर सड़क मार्ग द्वारा राज्यों की राजधानियां से जुड़े हैं और यहाँ की प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं, जैसे हम लोग राजमार्ग बोला जाता है, वहाँ को क्या बोला जाता है, कॉमनवेल्थ महामार्ग बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया लंबी लंबी दूरियों का महाद्वीप है। सुदूरवर्ती भेड़ पालन केंद्रों, कृषि बस्तियों और छितरे नगर बस्तियों में पहुंचने के लिए वायु परिवहन का अत्यधिक उपयोग होता है। देखिए जो बहुत दूर सुदूरवर्ती है, मतलब बहुत दूर है, वहाँ पर पहुंचने क्या किया जाता है, वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वायुयानों का चिकित्सायान के रूप में उपयोग होता है। देखिए
यहाँ पे जो कि हवाई जहाज़ का प्रयोग एम्बुलेंस के तौर पे होता है। यात्रियों तथा सामान ढोने के लिए वायु परिवहन का अपना विशेष महत्व है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार के प्रमुख देशों से वायु परिवहन द्वारा जुड़ा हुआ है। हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है कि संसार के मुख्य देशों से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? वायु परिवहन द्वारा जुड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी व मुख्य औद्योगिक नगर वेलिंगटन भी जल मार्ग व वायु मार्ग से विश्व के देशों से तथा रेल के आंतरिक नगरों से जुड़ा है। हम लोग वहाँ की जनसंख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है। देखिए, विरल मतलब बहुत बिखरा हुआ जनसंख्या वाला देश है। यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए, यहाँ की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 1 किलोमीटर में 3 व्यक्ति ही केवल रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय प्रदेश में है। यहाँ की जो सघन जनसंख्या वो कहाँ है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी के साथ साथ पूर्वी तटीय प्रदेशों में है। यहाँ के मूल निवासी ओरिजिनल कहलाते हैं। देखिए, यहाँ के मूल निवासियों को हम लोग क्या कहते हैं? अबोरिजिनल कहते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी मारवी कहलाते हैं। ये लोग शिकार हेतु बूमरैंग औजार का प्रयोग करते हैं। ये शिकार के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? बूमरैंग औजार का प्रयोग करते हैं। यह औजार जिस प्रकार फेंका जाता है जिससे उसे चोट पहुंचाते हुए फेंकने वाले के पास पुनः लौट आता है। देखिए, ये औजार इस तरह से फेंका जाता है कि हम लोग उसे फेंक देंगे तो सामने वाले को चोट पहुंचाते हुए कहाँ के लौट आता है? पुनः फेंकने वाले के हाथ में लौट आता है। यहाँ के मूल निवासी मस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित लाल रंग की चट्टान के समूह जिसे यीरुल कहा जाता है बहुत पवित्र मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। देखिए, जो यहाँ के मूल निवासी है मध्य ऑस्ट्रेलिया के, वो लाल रंग का जो चट्टानों का समूह है जिसे वो लोग क्या कहते हैं? यूलुरु कहते हैं। उससे वो पवित्र मानते हैं, उसकी क्या कहते हैं? पूजा करते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं उससे वो लोग उसका पूजा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनेक प्रजाति और संस्कृति के लोग रहते हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। हमारे ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रजाति के लोग तथा संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। हम लोग देखते हैं प्रमुख नगर एवं बंदरगाह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख नगर सिडनी है, जहाँ क्रिकेट मैच होता है। मेलबर्न भी होता है। पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबरा, होबार्ट, वेलिंगटन है। देखिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। देखिए, सिडनी जो है कि ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे बड़ा नगर है। प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। और ये क्या है? प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? हमारा कैनबरा है। मुख्य बातें देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। लोग आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ के प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं हम लोग क्या कहते हैं? उसे कॉमनवेल्थ महामार्ग के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो कि संसार का सबसे विरल मतलब दूर दूर निवास करने वाले जनसंख्या वाला क्या है? एक देश है। हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ के मूल निवासी अबोरिजिनल कहलाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को हम लोग क्या कहते हैं? अबोरिजिनल कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। शिकार करने हेतु बूमरैंग औजार का प्रयोग करते हैं। ये लोग शिकार करने को क्या कहते हैं? बूमरैंग एक औजार होता है, उसका वे लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ के मूल निवासी का पूजा स्थल लाल रंग का चट्टान समूह है। यहाँ के जो पूजा करते हैं किस स्थान पूजा करते हैं? एक लाल रंग का चट्टानों का समूह है, उसका वो लोग पूजा करते हैं, जिससे वो लोग क्या कहते हैं? यूलुरु कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है।
हमारा सिडनी जो है कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है, सबसे बड़ा नगर के साथ साथ प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ से निर्यात होने वाली धातुओं में ऊन, गेहूँ, मांस, खनिज एवं दूध पदार्थ है। देखिए यहाँ से जो दूसरे देशों में भेजा जाता है उसमें क्या है, ऊन भेजा जाता है, गेहूँ भेजा जाता है, मांस भेजा जाता है और खनिज के साथ साथ दूध पदार्थ भी भेजा जाता है। दूध पदार्थ जैसे हमारा पनीर हो गया, मक्खन हो गया, खोआ हो गया, वगैरह वगैरह। हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। इसमें पहला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है, क तांबा, ख बॉक्साइट, ग अभ्रक, घ टीन। तो हमारा सही कौन सा है, ख सही है। एल्युमिनियम किससे बनाया जाता है, हमारा बॉक्साइट से बनाया जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, क मवारी, ख अबोरिजिनल, ग एस्किमो, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही कौन सा है, ख अबोरिजिनल। हम लोग तीसरा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, क सिडनी, ख कैनबरा, ग पर्थ, घ वेलिंगटन। तो हमारा सही कौन सा है इसमें, ख कैनबरा। हम लोग आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति की, इसमें पहला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल खाली स्थान है। तो हमारे इस खाली स्थान में क्या भराएगा, गेहूँ भराएगा, क्योंकि वहाँ गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अच्छे किस्म की ऊन जाति से प्राप्त की जाती है, कौन सी जाति, मेनीरो जाति से। हम लोग तीसरा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के पूजा स्थल को खाली स्थान कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो लाल रंग का चट्टान है, यूलुरु, यूलुरु। हम लोग चौथा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खाली स्थान प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है, कितने प्रतिशत भूभाग पर, 4% भूभाग पर खेती की जाती है। हम लोग अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं। इसमें पहला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा रेल मार्ग का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, मैं अभ्यास का एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।